चाचा जी ने आज बड़ी पूजा की। हाल ही में चारधाम यात्रा से चाचा चाची आए थे। चाचा चाची के साथ दिल्ली जाते समय चाचा के दोनों बेटे, उनकी पत्नियां, सबसे बड़ी के 3 बच्चे और छोटी के 2। उनकी एक एक बेटी और दामाद भी थे और बेटी को एक बेटी और एक बेटा भी थे। चाचा ने सबके लिए प्लेन ट्रिप का आयोजन किया था। दिल्ली, चंडीगढ़ आदि के आसपास के कुछ आदर्शों में 3 दिन तक की यात्रा और बाकी सभी हवाई जहाज वापस चले गए। हालांकि चाचा चाची आगे निकल गए। कई प्यारे से चाची की चाहत थी कि कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा पर जाएं। प्यारी चाची थी ने जीवन भर सिर्फ मेहनत की थी। जब उनकी शादी हुई तो वह फैमिली वाले घर में नजर आई। इसके अलावा घर में बड़ी बहू होने के कारण घर में 2 देवर और 3 नंद की शादी। पहली बार सभी ने की शादी। चाचा की सरकारी नौकरी एक साधारण क्लर्क की थी। उस समय तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए उन्हें हर समय कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। बड़े के पास काफी अच्छी नौकरी थी, लेकिन छोटे का ध्यान आकर्षित था और वह ज्यादातर जगह जगह टीका टिप्पणी नहीं करता था। अंत में उसके चाचा ने उसे दुकान के लिए पैसे दिए। लड़कियों के लिए एक अच्छा घर देखने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हाल ही में पता चला कि गांव के पास उनके खेत को बांध दिया जाएगा और उन्हें सरकार से निवेश के रूप में पैसा मिला दिया जाएगा। अब चाचा जी ने खेती के साथ साथ गांव के पास का घर भी बेच दिया, इसलिए उन्हें अच्छी वैल्यूएशन मिल गई। मिले नोट को जमीन या रियल एस्टेट में निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है और पैसा सुरक्षित रहता है, तो हमें खेत की जमीन क्या खरीदनी चाहिए? घर में रोज घर को लेकर चर्चा होती रहती है। बातचीत होने लगी। बातचीत का आना जाना बढ़ गया। चाचा जी को तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी समय चाची ने कहा कि वह 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। इसलिए ठीक है, लेकिन यह यात्रा चली। चाचा ने कम से कम 3 दिन तक सभी को खुश किया और फिर आगे बढ़ गए। जब तक वह वहां थे, बहन और भाई की दैनिक सलाह जारी रही। सबको डर था कि अब चाचा चाची न जाने कितना खर्च कर देंगे। SHATRAATHARAH दिन बाद चाचा चाची वापस आए और गंगा पूजा का कार्यक्रम तय हुआ। रात के खाने के लिए 100150 लोगों को आमंत्रित किया गया था। 3 विद्वानों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वह सर्वमान्य रूप से बहुत खुशमिजाज होने का वादा कर रहे थे। दावत और पूजा अच्छे से हुई और सभी अपने अपने घर चले गए। घर में केवल 3 बेटों का परिवार था और सभी जोड़े देख रहे थे। असल में वे असमंजस में थे कि डॉक्टर्स के विषय पर कैसे चर्चा की जाए। अंत में छोटे लड़के ने एक बार कहा कि मेरे पापा ने अभी एक फ्लैट खरीदा है, जैसे कि निर्माण चल रहा है, अभी कीमत कम है। उसने कम पैसे में 3 फ्लैट क्यों छोड़े? इस रविवार को नए उत्पाद क्यों देखे? लेकिन चाचा अपने पोट से बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने कहा कि जब हम यात्रा कर रहे थे तो वहां मजा था। एक मंदिर में बहुत अच्छा उत्सव चल रहा था। रात का खाना चल रहा था। बहुत भीड़ थी और बहुत सारे व्यंजन का हिसाब रखा गया था। उसी समय मंदिर पर भजनों और शिष्यों ने नृत्य किया। मैं धीरे धीरे यहाँ सोचकर मंदिर के दर्शन मिलेंगे या नहीं, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। हर कोई बाहर था और भगवान और मैं कमरे में अकेले थे। और देवता मुझसे बोलने लगे। उतने में बड़ा बेटा गुस्से से बोला, पापा राजू जो कह रहा है
क्या आप सुन रहे हो? लेकिन पापा ने इस बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और बात करते रहे। भगवान ने कहा कि देखो सुंदर, ये मेरे नाम पर उत्सव है, पर मौज सबकी है। सुबह पूजा हो चुकी थी, फूल पत्ते पानी मुझ पर रखे, अब वह फूल पत्ते सड़ रहे हैं, उसकी दुर्गंध फैल रही है, उसमें के कीड़े मुझ पर चल रहे हैं, और अब इस गंदगी को कोई साफ नहीं करना चाहता। बार आरती कर दी गई, लेकिन अब साउंड प्रोजेक्टर से भरपूर संगीत और कर्कश गाने बज रहे हैं। सब खाने पीने में लगे हैं, लेकिन मुझे भोग लगाना भूल गए। जैसे ही चाचा जी कुछ और कहने वाले थे, उतने में उनकी बेटी मिष्टी गुस्से में बोली, क्या फालतू की बातें कर रहे हो? पापा पापा आप व्यस्त नहीं है यू, लेकिन हम इतने काम में इतने व्यस्त होते हुए भी आपके लिए ही आए हैं। और आपकी ये क्या बकवास चल रही है? हालांकि इस बार चाचा जी बोले, फालतू मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं आपको सच कह रहा हूँ। आप हमारे लिए नहीं बल्कि सिर्फ पैसों की सेवा करने आए हैं। जब हम यात्रा कर रहे थे तो हर कोई मुझे अलग अलग योजनाएं बता रहा था, लेकिन आप में से एक ने भी हमारे स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा। हम क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ रह रहे हैं, आपने पूछताछ भी नहीं की। हमने तो जीवन भर मेहनत करके 4 पैसे कमाए और आपके जीवन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। हमारा कर्तव्य था, लेकिन हम अपनी जिंदगी जी नहीं पाए। खुशी कभी महसूस ही नहीं हुई। आपने इस बारे में कभी सोचा? जब यात्रा पर आपकी मां का जन्मदिन आया तो आप तीनों में से किसी ने भी साधारण शुभकामनाएं भी नहीं दी अपनी मां को। मुझे पता है कि मेरे पास जो पैसा है उसका क्या करना है, ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं। मैंने 3 फ्लैट में पैसा लगाया है और बाकी के पैसे पोते के नाम फिक्स डिपॉजिट्स में रखे हुए हैं। उन्हें वह पैसे उनकी शादी में मिल जाएंगे, लेकिन तीनों फ्लैट मेरे और तुम्हारी मां के नाम पर रहेंगे। मैं तीनों घर किराए पर दूंगा, लेकिन मैं घर का किराया तुम्हारी मां के हाथों में दूंगा। हम इसका अधिकतम लाभ उठाएंगे घूमने के लिए, और तुम्हारी मां खर्च करना चाहेगी तो वह करेगी, लेकिन तीनों फ्लैट आपको हम दोनों की मौत के बाद ही मिलेंगे। हमने जीवन भर मेहनत करके कमाया है और आपको भी मेहनत से कमाना चाहिए, तब आपको पैसों की कीमत पता चलेगी। सचमुच आज घर पर देवता भी बातें करने लगे थे। मंदिर के भगवान को साज सजावट और दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें मन से भक्ति चाहिए। और घर में देवताओं को चाहिए थोड़ा सा प्यार। क्या उन्हें यह सब मिलेगा?